अगले दिन टॉपिक चेंज करेंगे, लेकिन आज हमारा एक रिवीजन क्लास होगा, ठीक है। इन लोग के लिए नया रहेगा, ठीक है। हम लोग 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे आज। द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें जो एक्स्ट्रा हम एफर्ट करते हैं, ठीक है, बताए थे। और क्या एक टॉपिक बताए थे, एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक पावर ऑफ एक्सेप्टेंस और एक और कुछ बोले थे ना, बताओ गुड्डू। कोई 3 टॉपिक्स पे बात हुई थी। सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सेल्फ इमेज, ठीक है। हम अपने आप को क्या मानते हैं, ठीक है। जैसे प्रणाली, अभी आप अपने आप को क्या मानते हो एज ए, ये नहीं, जैसे आपका 2 आइडेंटिफिकेशन है अभी, ठीक है। एक आप जो हो और एक आप जो खुद को मानते हो। अभी आप पता है, जब भी ये परेशानियां किसी को होती है तो सब इंसान अपने आप को पेट रोगी समझने लगता है, मानसिक रोगी समझने लगता है। ऐसा ही होता है, ठीक है, कि हम परेशान हैं तो हम ये हैं, हम पेशेंट हैं। जब पेशेंट हो गए तो पेशेंट की तरह ही तो सोचोगे ना। हाँ, ये होता है, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ये 3 टॉपिक्स पर हम बात करेंगे आज। क्या? तो पहला है द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। देखो, 3 हमारी इंपॉर्टेंट, समझो एक पिलर्स है जो आपको इस समस्या से लड़ने में बहुत हेल्प करने वाली है। पहला, ये जो आप हेडलाइंस देख रहे हो, क्या है ये? पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। अब आप बोलोगे क्या सर, बीमार हैं, ये इसको भी एक्सेप्ट कर लें? हम बीमार रहे हैं, हाँ, हमें ये एक्सेप्ट करना है कि बीमार ही रहे हम लाइफ टाइम, तो ये नहीं है, ठीक है। जैसे बीमारी ऐसा नहीं है कि कोई भी बीमारी इंसान को होती है, ठीक है। एक उसका टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है ना, होता है ना। जैसे बुखार हुआ आपको, सर्दी खांसी हुई, जुकाम हुआ, उसका एक टाइम पीरियड है, ये 2 से 3 दिन होता है। नहीं सोचते हैं हम लोग, ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं कि यार क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं, बुखार लगाओ भाई, बुखार लगाओ। ज्यादा परेशान है, अरे बुखार है, चलो एक आध खुराक दवा, मतलब कितना लाइट वेट देते हैं, उससे लेते हैं, दिमाग पे ज्यादा उसका स्ट्रेस नहीं बढ़ता है। तो क्या होता है ना, हर प्रॉब्लम्स का एक टाइमिंग फेज होता है, एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड के पहले वो तो ठीक होगा नहीं। हर चीज का क्या होता है, हर बीमारी का एक फेज होता है, एक समय होता है। लेकिन आईबीएस के केस में क्या हो रहा है, हम लोग इस फेज को, है तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। कैसे 1 महीने में ठीक हो जा रहा है भाई इंसान? 20-20 साल से इंसान परेशान है, 1 महीने में ठीक हो रहा है ना। लेकिन आप लोग इस समस्या को क्यों इतने लंबे समय तक खींच रहे हो? क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां होती है। अब तो हम धीरे धीरे, जैसे जैसे आप लोग को जान रहे हैं ना, समझ रहे हैं, हमें लग रहा है इतनी गलतियां कैसे कोई कर सकता है, इतनी गलतियां करेगी तो कभी निकलेगी ही नहीं समस्या से, ठीक है। आप में तो काफी गलतियां हैं, वो हम आपको आइडेंटिफाई करवाएंगे, क्या क्या आपसे मिस्टेक्स हो रही है और आप क्यों इस चीज को इतने लंबे समय से खींच रहे हो, क्यों इधर उधर भटक रहे हो। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है अभी, ठीक है। तो हर चीज को अभी इसी टॉपिक में, इस तीनों टॉपिक में एक टॉपिक आपके लिए होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट की जो हमने बात की थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्ट, पहले क्या करना है, जो भी आपको हुआ है, ठीक है, आप जिस समस्या से जूझ रहे हो उसको पहले एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। आपको बुखार हुआ तो एक्सेप्ट करोगे ना, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे हमें बुखार है, ठीक है। सारे सिम्टम्स दे रहे हैं आपको, आपको परेशानियां फील कर रहे हो आप। अगर आपको आईबीएस हुआ है, पेट की समस्या हुई है, तो उसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, भागोगे उससे? नहीं भागोगे, हाँ, है ना। अगर भागोगे, बेचैन होगे, घबराओगे, ठीक है, अकबकाओगे, जल्दीबाजी करोगे, तो इसमें चांसेस क्या है, गलती होने के चांसेस है। आप कोई हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हो कभी, ये बताओ, ले सकते हो आप? हमेशा कौन सा डिसीजन आप लोगे? हमेशा नेगेटिव डिसीजन लोगे, गलत डिसीजन लोगे, क्योंकि उस समय इस कंडीशन में हमारा जो माइंड होता है बिल्कुल नेगेटिव होता है, और नेगेटिव माइंड कभी कोई पॉजिटिव फैसला ले सकती है, अच्छा फैसला ले सकती है? नहीं ले सकती है। तो हर फैसले के पीछे हमें क्या देना है, वक्त देना है, समय देना है, अगर कोई बड़ा फैसला आपको लेना है, ठीक है।
कि मुझे किसी से डाइवोर्स लेनी है, मुझे उससे शादी नहीं करनी है, मुझे उसके साथ ब्रेकअप करना है, ठीक है। दिस इज अ बिग डिसीजन ना। इससे हो सकता है आपके लाइफ में मतलब एक बड़ा मोड़ ले सकता है ना। हो सकता है आप पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हो, अपना लाइफ बर्बाद कर सकते हो। हर समय आप सही हो ये सही नहीं है, होता है हर वक्त आप ही सही हो, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो ना। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्यों देखोगे, ठीक है। अलग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, क्या वो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कंडीशन है, क्या परिस्थिति है, ठीक है। हमेशा हम क्यों मतलब गलतियां क्यों होती है हमसे, हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ देखते हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। भगवान हमारे साथ ही गलत कर रहा है, ठीक है। परेशान हमें कर रहा है भगवान। एक हम ही अकेले मिले थे ये परेशानी देने के लिए, एक हम ही अकेले मिले थे दुनिया भर की परेशानी देने के लिए। सबकी अपनी परेशानी सबसे बड़ी लगती है, चाहे उसको इतना छोटा सा परेशानी हो, लेकिन नहीं, मेरा परेशानी सबसे बड़ा है, मेरी समस्या सबसे बड़ी है, ठीक है। तुम्हारी समस्या छोटी है यार, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो ये गिनवाना शुरू कर देगा। कभी आपने किसी को सुना है ऐसा बोलते हुए, हाँ यार तुम्हारी समस्या बड़ी है, मेरी समस्या तो इतनी सी है? कभी कोई बोला है? कभी नहीं बोलता है। अपना पूरा, अगर हम अपना कष्ट आपको सुनाए तो आप 50 उससे 50 गुना ज्यादा कष्ट आप हमें सुना दोगे। बोलेंगे यार तुम ही सही हो, तुम्हें तो हमसे भी ज्यादा दुख है, ठीक है। तो अपने पहले माइंडसेट को हम चेंज करेंगे, अपने आप को क्या बतलाएंगे कि हमारी समस्या बड़ी छोटी है, भगवान जो दे रहे हैं सही कर रहे हैं। भगवान हमें मतलब देखो, हम दर्द को, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाते हैं कि आज तक आपने पेट दर्द को एक निगेटिव वे में लिया होगा, पेट दर्द को नेगेटिव वे में लिया होगा, गैस बनती है नेगेटिव वे में आपने लिया होगा। ये नेगेटिव मतलब हमेशा आपने गलत सोचा होगा, म्यूकस आती है आपने इसको भी गलत सोचा होगा, मेरे पेट में बहुत गैस बनती है, मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है, हमेशा मतलब उसके साथ एक निगेटिव अटैचमेंट आप जोड़ रहे हो, मतलब हमें नहीं होना चाहिए ये चीज सोचते हो, ठीक है। कभी उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे हो, क्या है उसका पॉजिटिव फायदे, क्या है उसके, बताओ हमें। नहीं है कुछ, उसका कुछ पॉजिटिविटी नहीं है। अच्छा वो होता किस लिए है? मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मान लीजिए आपको दर्द हो रहा है, वो आपके लिए शायद हो रहा होगा, वो आप ही के लिए हो रहा है। अरे आपका पेट में कुछ तो परेशानी है, वो तो सिम्टम्स है ना, वो कोई बीमारी नहीं होती है, वो सिम्टम्स है। आखिर आपका शरीर आपको कैसे बताएगा? देखो हमने मामी का एग्जांपल बताया था, अपनी मामी का, देखो सबसे बड़ी चीज आपको तो वो सिम्टम्स आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जैसे हमारी एकदम लाइव एग्जांपल में बता रहा हूं, हमारी एक मामी है, ठीक है, उनको कोई भी पेट से रिलेटेड इशू नहीं था, कभी नहीं हुआ, ना ही उनको पेट में दर्द, ना ही कभी गैस, ना ही कभी कॉन्स्टिपेशन, खाना भी खा रही हैं, पचा भी रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ठीक है। पता है क्या हुआ है उनको? लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर। कभी उनको एक सिंगल सिम्टम्स नहीं आया, और ना ही सिम्टम्स आया, और ना ही वो कभी डॉक्टर के पास गई। बात समझ रहे हो? ना ही कोई सिम्टम्स आया, और ना ही कभी उनको जरूरत पड़ा कि हम डॉक्टर से दिखवा ले, कोई जांच करवा ले, ये करवा ले, वो करवा ले। आखिर हमें परेशानी होगी तभी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। आखिर हमें मान लिया जब पेट में दर्द होगा, पेट फूल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तभी तो आप इधर उधर भाग रहे हो। सपोज करो ये सिम्टम्स ही नहीं होता, आप बिल्कुल सही रहते और पेट में वो समस्याएं आपके बढ़ते रहती। लिवर का सिरोसिस वो पहला स्टेज नहीं, वो भी थर्ड स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस था उनको। मतलब सोचो शुरुआत तो हुई होगी, उनको कोई सिम्टम्स नहीं, जीरो सिम्टम्स, कुछ सेंसरी नर्व्स थे जो डीएक्टिवेट हो चुके थे, वो सिम्टम्स नहीं जा रहा था, ठीक है। अब बताओ अगर आपको कुछ होता है, भगवान आपको सिम्टम्स दे रहा है, आप सिम्टम्स से डर रहे हो, आपके लिए ही तो है, भगवान कुछ तो सोचे होंगे आपके लिए, अरे इसको सिम्टम्स दो, हो सकता है सही जगह पे पहुंचेगा, ये ठीक हो जाएगा। तो हमें हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, हर चीज को एक्सेप्ट करना है, यही है हमारा द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। दर्द भगवान हमें दे रहा है, हमें म्यूकस दे रहा है, जो भी हो, क्या हो है, हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना है, वो हमारे लिए है। सोचो उनका क्या, जिनको वो सिम्टम्स ही ना जाए, लास्ट में कैंसर हो गया, कहाँ लेकर हम नहीं दौड़े हैं उनको। पता है दुनिया का कोई कोना नहीं है, हम सीएमसी भेल्लोर में कम से कम 2 मंथ गए, ठीक है, 2 मंथ वहां रह के आए हैं, ठीक है, मतलब ये लिवर ट्रांसप्लांट करने का बारी आ गया था,
अभी भी वो सही सलामत है, ठीक है, बिकॉज ऑफ मी, विदाउट एनी मेडिसिन, बिल्कुल सही है। और उनका जो लिवर है वो रिवर्स हो रहा है, मतलब लिवर ही एक ऐसा पार्ट है जो अपने आप को हील कर सकता है, बस उसको सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो हमने उनको सपोर्ट दिया और वो बहुत अच्छे हैं, ही इज अ नर्स, और वो ड्यूटी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी नहीं, न्यूरोथेरेपी नहीं, न्यूरोथेरेपी नहीं, नेचुरल थेरेपी, मतलब समझो नेचुरल तरीके से हमने उनको ठीक किया, डाइट से ठीक किया उनको, कुछ हमने टिप्स बताया, कुछ ग्लूटाथायोन्स होते हैं वो हमने मतलब एक ड्रिंक होता है वो हमने दिया। ठीक है, तो उसको सिर्फ सपोर्ट की जरूरत होती है, उसको कोई थेरेपी और कुछ की जरूरत नहीं है लिवर को अपने आप को हील करने के लिए। लीवर अपने आप हील होती है। ठीक है, लीवर वो तो रीजनरेट भी कर सकता है, आधा काट दो, आधा फिर से नया लीवर बन जाएगा विद इन 1 मंथ, 28 दिनों में एक लीवर पूरा तैयार हो जाता है 28 दिन में। अरे जब लीवर डोनेट होता है तो नहीं पता है कि हाफ लीवर डोनेट होता है ना, एक सिंगल पार्ट उसका डोनेट होता है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम भटक जाते हैं इधर उधर। ठीक है, तो क्या है, हमें हर सिचुएशन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना, हर प्रॉब्लम्स को क्या करना है, एक्सेप्ट करोगे तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम से डरोगे नहीं। जो फियर आ जाता है आपके अंदर, जो डर आ जाता है, उससे आप डरोगे नहीं। बात समझ रहे हो, आप गरीब हो, एक्सेप्ट कर लिए, तो आपको फिर लालसा नहीं रहेगी किसी चीज की, है तो है, छोड़ो, जब चाहेंगे मेहनत करेंगे हम अमीर हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब इस बात के लिए हम अपने आप को कोसते रहे कि भगवान हमको गरीब घर में पैदा क्यों कर दिया, अंबानी के यहाँ क्यों नहीं पैदा कर दिया। ठीक है, तो यार ये स्ट्रेस बढ़ाएगा, ओवर थिंक बढ़ाएगा। ठीक है, ओवर थिंक क्या बोलते हैं, ये रहता तो ये करते तो वहां जाते तो इतना पैसा होता, ये गाड़ी होता, यहाँ घूमते, दिस इज द ओवर थिंकिंग, यही तो ओवर थिंकिंग है। ठीक है, तो हमें कोई भी ओवर प्लानिंग, ओवर थिंकिंग हमें करनी ही नहीं है। ठीक है, बस क्या करना है, हाँ, प्रेजेंट में हमें जीना है। ठीक है, और हर किसी भी परिस्थिति को पहले एक्सेप्ट करो। देखो, ट्रीटमेंट का सबसे पहला रूल, सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को, बीमारी को एक्सेप्ट करना सीखो। क्या करना सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेप्ट करने से हमारे अंदर जो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी होती है, ठीक है, हमसे जो गलतियां होने वाली होती है वो टल जाती है। तो ये तो समझ में आया कि हमें एक्सेप्ट करना है, आप करोगे या नहीं करोगे, इसको बस सुनना नहीं है, फॉलो करना है। ठीक है, सिर्फ सुनने के लिए हम नहीं बता रहे हैं, इसको हम फॉलो करने के लिए बता रहे हैं। फॉलो करोगे तभी फायदा है, सुनने से क्या फायदा से। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है, ठीक है, और एक चीज और, हमने प्रॉब्लम्स को 2 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ म्यूकस और यूडीएफ में लटके रहोगे, आप लोग सिर्फ अपनी समस्या को लेकर लटके रहोगे। ठीक है, देखो, परेशानियां जो है 2 प्रकार की है, एक आपका जो हेल्थ इशू है जो अभी आप फेस कर रहे हो एट प्रेजेंट टाइम। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम्स जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, उसे भी एक्सेप्ट करना है। ये सिर्फ ये नहीं, आपकी प्रॉब्लम एक पार्ट है। जैसे आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है बाहरी, कोई लाइफ की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी पढ़ाई की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है, आपका समय व्यतीत हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, आपके किसी तरह का रिलेशन में अनबन है, इस सिचुएशन को भी हमें एक्सेप्ट करना है, इस सिचुएशन को भी हमें समय देना है। ठीक है, कोई फैसला नहीं लोगे अभी इस कंडीशन में, कोई भी फैसला नहीं लोगे, कोई बड़ा फैसला नहीं लोगे, आप समय दोगे। आप क्या करोगे, समय दोगे। बोल दो, समझ में आ गया। ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट लाइन होगा खास आपके लिए। ठीक है, आपको कोई भी बड़ा फैसला अभी नहीं लेना है, सभी चीज के लिए आपको समय देना है। ठीक है, आप एज पर कंडीशन आप समय दे सकते हो कि हम इस फैसले के लिए जो हमारे दिमाग में अभी आया है, आपका जो माइंड है अभी समझो ये नेगेटिव माइंड है। ठीक है, आपका जो थॉट है पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकता है, आप जो फैसला लोगे वो कभी सही नहीं हो सकता है।
ठीक है, तो अभी आप इसको समय दोगे, क्या करोगे, समय दोगे। अगर आपका माइंड पॉजिटिव सोचने लगे, अच्छा सोचने लगे, अगर आप उस तरह का फैसला ले सको, ठीक है, तब आपको वो डिसीजन, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो आप लेना। लेकिन अभी हर लोगों को अभी टाइम देना है, हर किसी भी बड़े फैसले के लिए क्या करना है, समय देना है। बात समझ में आया? फॉलो करना है इस बात को, ठीक है। दूसरी अभी बात बता रहे थे कि जो सिचुएशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो, सिर्फ हेल्थ इशू नहीं, आपको ये प्रॉब्लम्स है, पेट की समस्या है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। इससे भी बड़ा जो आपके जो लाइफ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है, हेल्थ से बड़ा प्रॉब्लम्स होता है हमारा लाइफ का प्रॉब्लम, ठीक है। किसी को पैसों की समस्या है किसी को अपने फ्यूचर की समस्या है, किसी को जॉब की समस्या है, किसी को रिलेशनशिप की समस्या है, ठीक है। उस प्रॉब्लम्स को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा, उस समस्या को भी एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। उसके लिए भी आपको समय देना होगा। जैसे आपको मान लीजिए जॉब की समस्या है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है, हमको परेशानी है, तो अपने आप को ये बात बतलाना है कि अरे हमारा भी कंडीशन खराब है, ठीक है, अभी थोड़ी सी परेशानी है, हमें हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे ही हमारा हेल्थ अच्छा होगा, मेहनत करेंगे, जॉब ले लेंगे। अपने आप को ये बोलना है। बात समझ में आया? ठीक है। अरे कोई अभी खराब परिस्थिति चल रहा है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, ये समझ लो, ठीक है। भगवान आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ अच्छा डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी परीक्षा लेकर देख रहे हैं कि वो आप अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसके सामने कुछ चुनौतियां रखो, है ना, कुछ इसके सामने अच्छी मतलब खराब परिस्थिति रखो, ठीक है, देखते हैं इसको ये पार कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है। हो सकता है भगवान आपके लिए बहुत अच्छा सोचे होंगे। क्यों आईबीएस सिर्फ आप ही को हुआ, अब कुछ चंद जने को हुआ, आपके अगल वाले पड़ोसी को क्यों नहीं हुआ? कुछ तो सेलेक्टिव पीस हो आप लोग कुछ तो सेलेक्टिव पीस हो, कुछ तो बात है आप में, ठीक है। आप ही लोग को क्यों चुना गया है? कुछ उद्देश्य के लिए हम लोग इस धरती पे आते हैं, सच में किसी न किसी उद्देश्य से ही आते हैं। देखो, तो हमें क्या करना है, हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। हेल्थ एक्सेप्ट करना है, हेल्थ इशू को भी एक्सेप्ट करना है, और अपने लाइफ में जो भी समस्याएं आ रही है उसके लिए भी आपको समय देना है, सिंपल, ठीक है। देखो स्ट्रेस दोनों तरफ से तो आ रहा है, एक तो यूडीएफ आपको स्ट्रेस दे रहा है, एक तो म्यूकस आपको स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन हमारे लाइफ में जो परेशानियां हैं वो क्या स्ट्रेस नहीं दे रहा है। हमें दोनों तरीकों से स्ट्रेस फ्री होना है, हमें दोनों तरीकों से हमारे नेगेटिव न्यूरॉन्स को पॉजिटिव वे में लेकर चलना है, पॉजिटिव करना है उसे। जो आपके अंदर पॉजिटिव न्यूरॉन्स डीएक्टिव हो चुके हैं, ठीक है, उसे एक्टिवेट करना है। न्यूरॉन्स क्या है पता है? मेमोरी कार्ड है। न्यूरॉन्स क्या है? हमारा मेमोरी कार्ड है। अभी वर्णाली आपको एक्सपेरिमेंट कराया गया था ऑनलाइन सेशन में, या आप अपने स्कूल्स के बारे में सोचो, इस तरह से कुछ नहीं। अभी अगर हम आपको आंखें बंद करो, अगर हम बोले कि आप अपने स्कूल के बारे में सोचो, आपको याद आ जाएगा, सब कुछ याद आएगा, वहां की पूरा इन्वायरमेंट आपका याद आ जाएगा, आपके फ्रेंड्स याद आएंगे, याद आएगा, और आपको अच्छा भी फील आएगा। कुछ समय के लिए हमारा क्या होता है, पॉजिटिव न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाता है। सोचो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम निगेटिव ही सोचते हैं, गलत चीज ही सोचते रहेंगे दिन भर। हमारे पास पॉजिटिव न्यूरॉन्स हैं जो हम लोग एक्टिवेट करते ही नहीं है कभी। अभी आपको हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि अभी एक कुछ ऐसे अरे दोस्त में गए होगे, पार्टी वार्टी, दारू शारू पिया होगा ना कभी, याद करो, याद करो उस पल को। बात समझ में आ रहा है? चलो साइलेंस। देखो तो सुन रहे हो सीरियस होके ना? हाँ, हम भी समझ रहे हैं। तो अभी क्या करना है हमें, चुप रहो, शांत रहो प्रणाली, आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करो, ठीक है। और कुछ समय के लिए मतलब ऐसे पल को याद करो आप, ठीक है, जो आपको सबसे उस समय बहुत ही अच्छा फील करवाया होगा, सबसे अच्छा फीलिंग्स दिया होगा आपको।
वो कुछ भी हो सकता है, आपका बचपन का याद हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। आपके घर में कोई फंक्शन हुआ, आप अपने दोस्त के साथ एंजॉय कर रहे हो, किसी हिल स्टेशन पर गए हो घूमने, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया है, ठीक है, कुछ भी एनीथिंग जो आपको अच्छा फील करवा रहा है, ठीक है, और आपको बहुत ही मतलब सब कुछ याद आ रहा है, ठीक है। शादी का माहौल भी याद कर सकते हो, बहन की शादी, भाई का शादी, जो आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया होगा। चलो आके खोलो, बस बहुत है, ठीक है। याद किया आपने, मतलब कुछ समय के लिए ही आपको थोड़ा सा ही अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा भाई? जो आपके अंदर पॉजिटिव जो भी पॉजिटिव न्यूरॉन्स है वो डीएक्टिव हो चुके थे, वो थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, एक्टिव किया अभी, और कुछ नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम से पहले जो हुआ था सही, वो मैंने सोचा हुआ, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्टिव किया उस चीज को, ठीक है, जो आपने कभी बहुत समय से अपने स्कूल के बारे में सोचा नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही स्कूल का हम नाम लेंगे, स्कूल का गेट, स्कूल की मैडम, स्कूल के टीचर्स कैसे पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे, सारा इमेज, मतलब सारी मेमोरीज हमारे पास होती है, हम लोग उसको रिकॉल करते ही नहीं है कभी, ठीक है। हम लोग उसको रिकॉल ही नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। कॉलेज का नाम लेंगे, कॉलेज का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, याद करके आंखें बंद करके देख सकते हो। जैसे ही कॉलेज का नाम लिए, हम जहाँ कॉलेज जाते थे वो याद आ गया, ठीक है। हम मान लीजिए कोई हिल स्टेशन गए, जैसे ही अपने आप को उस जगह पे प्लेस करते हैं, सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर, पूरा कहानी, क्या वहां घटना घटा था, क्या हम खाए थे, सब कुछ लगभग हमें याद आ जाता है। तो इससे हम अपने पॉजिटिव न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब सपोज, अब अपने सबसे खराब दुश्मन को याद करो, जो आपसे बहुत मतलब बहुत मिसबिहेव करता है, कुछ भी, तो आंखें बंद करो, बस एक बार सोच के देखो आपको कैसी फीलिंग्स आती है। मतलब जैसे ही आंखें बंद करो, अपने दुश्मन के बारे में सोचो, या फिर ऐसे इंसान के बारे में सोचो जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दिया है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त कोई भी ऐसे हो सकते हैं जो आपके दुश्मन बन चुके हैं, आपका परिवार हो सकता है, या फिर बोलते हैं ना गोतिया नैया जो बोलते हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे कोई है आपकी लाइफ में, आके खोलो, ठीक है। तो आपके अंदर अभी क्या हुआ, क्या चेंजेस आई? आपके अंदर कुछ ना कुछ उसके प्रति एंगर फील आया होगा, चिड़चिड़ापन फील आया होगा, ठीक है। जैसे ही उसके बारे में हम सोचते हैं, हमारा जो एंग्सियसनेस है वो बढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, उसको याद करते ही, अगर बहुत ज्यादा दुश्मनी किए होगे तब, ठीक है, बहुत ज्यादा उस पर अगर इरिटेशन होगा ना, तो बहुत गुस्सा आएगा। किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, उसको याद करोगे तो क्या आएगा, जैसे ही उसका नाम लो, नाम मत लेना उसका, बस मेरे सामने गुस्सा आता है हमको। आखिर क्यों गुस्सा आता है? हमारे अंदर पूरे निगेटिव न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, तुरंत एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो चेंजेस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो हमें क्या करना है, इसको कैसे डील करेंगे? अपने पॉजिटिव न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करके, अच्छे पल याद करके, ठीक है। अच्छे गाना सुन के, गम वाला गाना सुनोगे तो नेगेटिव न्यूरॉन्स पैदा होंगे, ठीक है। हमें थोड़ी सी अच्छी फीलिंग्स देती है, ठीक है, लेकिन वो गलत वे में, ठीक है, हमें नहीं सुनना है। हमने 7 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, पॉइंट्स को रिकॉल कर देते हैं। हमें कभी भी सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, ठीक है। सुनते थे, कभी कदार सुन लेते थे, नहीं सुनना है, ठीक है। कभी भी वैसे सीरियल्स या वेब सीरीज हमें नहीं देखनी है जिसमें मतलब कोई चिल्ला रहा है, रो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, हमें बिल्कुल अभी नहीं देखनी है इस कंडीशन में। ये नहीं बोल रहे कि हमेशा के लिए छोड़ दे, नहीं, इस कंडीशन में हमें वो चीजें नहीं देखनी है। आया समझ में? ठीक है। तीसरी, हमें नॉनवेज नहीं लेनी है। ये सब पॉइंट्स हैं जो अपनी लाइफ में अभी चेंजेस करनी है आपको, ठीक है। हमें कोई भी नशा नहीं करना है, आ गया समझ में? कोई भी नशा नहीं करना है, ठीक है। पांचवा, हमें सबसे, और क्या बताए थे जी, और कितने पॉइंट्स थे? 7 पॉइंट्स बताओ, 4 पॉइंट्स याद आया मेरे को। हमें चुगली नहीं करनी है। कोई भी अगर चुगली कर रहा है किसी का, ठीक है, ऐसे होता है ना, ठीक है, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देता है हमारे ब्रेन पे। चुगली को एक्सप्लेन करो, मुझे नहीं पता हम कैसे एक्सप्लेन करें इसे। चुगली मीन्स वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है, दैट इज, ठीक है। क्या हाँ, जस्ट लाइक
तो आया समझ में? और क्या था, और क्या था जी? ये तो 5 पॉइंट हुआ, 7 पॉइंट्स हमने बताया था आपको। ये वो बता रहे कि हाँ पेड़ को चेंज करना चाहिए। हाँ। जैसे हमें क्या करना है कि जब भी आप, जैसे क्या होता है ना कि हमारा जो एक नेगेटिव ऑरा होता है वो किसी न किसी हम स्पेसिफिक, जैसे जब भी हम इस परिस्थिति में होते हैं तो हमारा एक देखना, एक स्पेस होगा, एक बेड होगा, उसी पे जाके लेट जाएंगे, सेम पोजीशन में लेटेंगे और हमारा नेगेटिव थॉट शुरू, हमारा नेगेटिव थॉट वहां से शुरू। तो अब सर मैं ये सेम बेड पे सोता था, सेम बेड पे सोओगे, सेम पोजीशन में, जैसे ही उस बेड पर जाओगे, उस पोजीशन में लेटोगे, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी का एक जाल बन जाएगा। होता है, ऐसा होता है। तो हमें इसको तोड़ना है, इस लूप को तोड़ना है। तो उसको लूप को तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, अपने बेड्स को चेंज करनी है। कभी इधर सोएंगे, ठीक है, कभी इधर सोएंगे, ठीक है, या फिर मैंने ट्राई किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो और ये कोई ऐसा नहीं है हम यहीं से हम बता रहे हैं ये गलती किया है, हम इसको बताएं ये गलतियां, ठीक है, इसको चेंज करके देखो, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कभी इसके जगह पे ये सो जाएगा, कभी इसके जगह पे ये सो जाएगा। कोई एक पार्टिकुलर बेड नहीं रखोगे आप लोग, एक पर्टिकुलर स्पेस, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, इस स्पेस में नहीं, हमेशा उसको क्या करते रहना है, चेंज करते रहना है। ठीक है, कि नींद आ रहा है तो नींद की बात बताते हैं हम, वो अलग चीज है। ठीक है, और उल्टा नहीं सोना है, उल्टा गिरना है। हाँ, नींद के लिए बहुत रामबाण है। अगर किसी को नींद की समस्या है, ठीक है, तो हम बताएंगे आपको ट्रिक क्या है। सिल्वर मीटर, सिल्वर मेटल 100 to 152। एक्सप्लेन करो ना। नहीं, कोई नहीं एक्सप्लेन। हटा दे उसे, दिक्कत हो रही है आपको? नो प्रॉब्लम। ठीक है, और एक और चीज था ना, अभी याद आया था मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वो लाइन था एकदम, अभी अभी तुरंत याद आया और तुम कंफ्यूज कर दिया, हम भूल। 7 पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट हुआ ना? यस। चलो कोई नहीं, याद आएगा तो हम बता देंगे फिर। ठीक है, तो ये सब जो जो याद आ रहा है, ठीक है, वो आपको हम बता रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स हम इन्हीं लोग से नोट किए हैं, ऐसा नहीं कोई अलग से हम जनरेट किए हैं। इन लोगों को देख रहे हैं कि ऐसे कर रहा है, तो इस चेंज करने से बहुत प्रभाव पड़ता है ये सब चीजें। और ऐसे भी आप लोग इसमें से बहुत चीज फॉलो ऑलरेडी कर रहे होंगे, जैसे नॉनवेज वगैरह नहीं खा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये जरूर बेड वाला सिस्टम आप जरूर करते होंगे, एक जगह पर ये दिक्कतें होती है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट्स है वो याद रखोगे। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट्स याद रखोगे। अच्छा, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस समझ में आया, इसको फॉलो करोगे ना? समझ में आ गया। एग्जाम्पल भी हमने बताया था कुछ को, सबको क्या एग्जाम्पल बताया था, बताओ। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे मतलब काम करती है। जैसे हमने बताया था ना कि मान लीजिए किसी के यहाँ शादी है, मैंने बताया था आपको भी शायद। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ थी, हमारे बगल में किसी दुश्मन के यहाँ शादी है, ठीक है, तो उसका जो आवाज है, डीजे का साउंड है, गाना का साउंड है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे दुश्मन के यहाँ शादी है तो हम नहीं, अच्छा हमें फील होगा। उसका जो डीजे का आवाज है ना, हमें सोने नहीं देगा, बहुत डिस्टर्ब करेगा, गुस्सा आएगा, इरिटेशन आएगा। ठीक है, और वैसे ही हमारे यहाँ अगर शादी हो, कितना भी डीजे बजाओ, मजा आएगा और नाचने का मन करेगा। सेम साउंड, सेम गाना, कोई एक इरिटेट कर रहा है आपको और एक आपको खुशी दे रही है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आपका मन। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर रहा है एक को तो मजा आ रहा है, और जहां एक्सेप्ट नहीं कर रहा है हमें गुस्सा आ रहा है, तकलीफ दे रही है। अरे खुद से बजाओ तो मजा आएगा। हाँ, ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, मैंने बताया था कि मान लिया जाए हमारा कोई बच्चा है, ठीक है, बाहर में खेल रहा है और भी बच्चों के साथ, अगर बाहर खेल रहा है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हल्ला हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इग्नोर भी कर देते हैं, याद भी नहीं रहता है हल्ला हो रहा है। जैसे ही हमारा बच्चा हमारे घर में आ गया, ठीक है, अब जो हल्ला आएगा उस हल्ले को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा फील होता है कि मेरा बच्चा घर में आ गया, वो उन लोग क्यों खेल रहा है, भाग नहीं जा रहा है, उन लोग को अपने घर नहीं जाया जा रहा है, तो अब उन लोग का हल्ला हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे।
ये कंडीशन हमारे अंदर होती है, तो ये है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सिचुएशन हल्का हो जाता है, हमें दुख होने के बजाय खुशी होने लगती है, होता है ना? Yes. ठीक है, तो इसीलिए हर सिचुएशन, क्या बोला? यस सर, गुड, ये पावर चाहिए हमें। यस सर, बहुत अच्छा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर सिचुएशन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। सिंपल बात, समझ में आ गया? आपको समझ में आया? हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है एक, और जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए समय देना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर अपने आप को समय दो, आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग समय दो। अपने लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, परेशानी बड़ी है तो बड़ा समय दो, ठीक है, छोटी परेशानी है छोटा समय दो, लेकिन समय देना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, कोई भी फैसला नहीं लेना है, बड़ा फैसला नहीं लेना है, ये बात आप समझ लो। कोई भी बड़ा फैसला नहीं लोगे, हम बार बार इस बात को बताते हैं सबको, ठीक है, क्योंकि बड़े फैसले में बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो गलत हो सकते हैं, आगे जाके आप ना पछताओ, हम उसके लिए देखो यहाँ सिर्फ इस तरह से सिर्फ ट्रीटमेंट्स नहीं हो रही है, ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो जरूरी आपको जानना है इस दौरान, ठीक है। अब ये सब अगर बातें जानते रहोगे, आपके अंदर एक पावर आएगा, ठीक है, एक हिम्मत रहेगा। अगर किसी तरह का सिचुएशन आएगा, सर ने बताया था कि इसको एक्सेप्ट करो, चलो एक्सेप्ट करते हैं पहले, ठीक है, लेकिन नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे ना तो गुस्सा आएगा, उसी समय आपकी परेशानियां बढ़ जाएगी, एंजाइटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, बात समझ में आ गया। दूसरा हमने क्या बताया था कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट, हमने बताया था दूसरा क्या, एक्स्ट्रा एफर्ट। वर्णाली आप फोकस करोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट जो हम हमेशा यूज करते हैं। देखो इंसान को परेशानियां तो आती है, ठीक है, और उसको इसको ठीक मतलब कोई भी परेशानी को ये झेलना नहीं चाहता है, इंसान बहुत ही कमजोर होता है, ठीक है, कोई भी परेशानी आएगा इतना परेशान हो जाता है, छोटी परेशानी में भी बहुत बड़ा परेशानी अपने आप को दिखाएगा, परेशानी को बड़ा बोलना शुरू कर देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये परेशानी हमें आती है तो हम अलग अलग तरीका अपनाने लगते हैं, ये क्या करें, अब क्या करें, ऐसे करें वैसे करें, ये ठीक हो जाएगा, शायद ये करे तो ठीक हो जाएगा, शायद ये करे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और होता है ना सर कि जैसे मान लो वो चीज मैंने करने वाला था और मिस्टेक से भूल गया, तो उसके बारे में मतलब ये अगर भूल गया तो फिर पछताना, वो करना चाहिए उनको, मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ ये भी रिग्रेशन होता है, ठीक है। तो हमें पहले देखो क्या है, आपको शायद सही पाथ नहीं पता है, ठीक है, मान लिया जाए एक इसी सिचुएशन को लेकर चलते हैं, एक आईबीएस की सिचुएशन को लेकर चलते हैं, आपको एग्जैक्ट ये पाथ नहीं पता है, ठीक है, आपको ये पाथ नहीं पता है। क्या आप मान लिया जाए एक रोड है, ठीक है, एक रोड पर आप बहुत ही स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, आपको ब्रेकर्स के बारे में नहीं पता है, कहाँ पे टर्निंग है वो नहीं पता है, आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने होते हैं, क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है। एक ऐसा ड्राइवर जो उस रोड से नोन है, ठीक है, उस रास्ते से नोन है, उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या है, बहुत ही कम। आप अगर नए हो, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और हमारा जो लाइफ है वो एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है, हमारा लाइफ है एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है, हम तो पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप खुद को क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप अपने ऊपर क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आप अपने आप को एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, यू आर नॉट एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप अपने आप पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे अंदर कोई भी सिचुएशन होती है, अगर खराब सिचुएशन होती है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उससे जितना जल्दी बाहर चले जाएं, जितना जल्दी मतलब हमारी ये परेशानी खत्म हो जाए, होता है ना। अगर भगवान आपको, आप खुशी के हकदार हो तो दुख का हकदार कौन रहेगा, दुख का हकदार कौन रहेगा, क्या आप नहीं चाहते हो आपको दुख हो, दुख का भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पता है, पॉजिटिव पहलू है। अगर इंसान को अगर दुख ना हो तो उसको खुशी का जो महत्व है वो नहीं मिलेगा, नहीं पता चलेगा, कभी नहीं, सही में है। बहुत तुमको तकलीफ दिया है भगवान, ठीक है। तो देखो हम
क्यों हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं? हम हर चीज को अलग तरीके से देखते हैं। आप लोग बिल्कुल अलग तरीके से देखते हो, मेरा देखने का तरीका ही अलग है। किसी को अगर कमर में दर्द हुआ है ना, तो वो सोचेगा कि दर्द चला जाए। अरे दर्द तुम्हारे लिए भाई, सूजन हुआ है, सूजन तुम्हारे लिए है। जैसे ही उसका पॉजिटिव चीज बताना शुरू करोगे ना, उसे अच्छा लगेगा कि नहीं दर्द हो रहा, ठीक है ना। हमारे पास कमर दर्द के पेशेंट आते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि एक पेन किलर ले लेते हैं ना तो दर्द में आराम हो जाता है, ठीक है। और पता है हम इसी दर्द से उस दर्द को ठीक करते हैं। बताओ कैसे? कि जैसे अगर उसको दर्द हो रहा है, ठीक है, अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है तो जैसे ही आप आगे झुकोगे आपको दर्द बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा, इसका मतलब आप नहीं झुकोगे, क्या हो जाओगे? आप स्ट्रेट रहोगे, है कि नहीं? जैसे ही आप पेन किलर ले लिए, सोचो दूसरे ढंग से सोच के देखो, आपने पेन किलर ले लिया, अब आप झुक सकते हो, मतलब आपकी इंजरी बढ़ सकती है। शरीर आपको रोकने की कोशिश कर रही थी कि नहीं कर रही थी? दर्द देकर रोकने की कोशिश कर रही थी ना, लेकिन हमने क्या किया? सेंसरी नर्व को खत्म क्या किया? हमने रोक दिया। यहाँ पे जो सेंसेशन जा रहा था, ब्रेन बता रहा था कि दर्द हो रहा है, उस सिग्नल को लॉस कर दिया दवा खा के, ठीक है। अब किधर भी झुको, आपके इंजरी की चांसेस बढ़ेगी या घटेगी? स्वेलिंग क्यों हो रहा है भाई? सूजन, स्टिफनेस क्यों हो रहा है? कड़कपन क्यों आ रहा है? ठीक है, क्यों आ रहा है? कि आपको प्रोटेक्ट करे, वो आपको आपके स्पाइन को प्रोटेक्ट करे, दबा दे, ताकि वो फर्दर इंजुरी ना हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? दवाई खाएं, कभी इधर एक्सरसाइज, कभी इधर गड़बड़, मतलब उल्टा पुल्टा सब काम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हम थेरेपिस्ट जो देते हैं, हम क्या करते हैं? जो प्रॉब्लम से उसको ठीक करना शुरू किए, उसका दर्द जो धीरे धीरे खुद से खत्म हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम ट्रीटमेंट सही दे रहे होंगे तभी तो उसका प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो रहा होगा। अब उसको पेन किलर खिला के हम ट्रीटमेंट देंगे, मुझे भी नहीं पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मतलब देख रहे हो, दर्द भी अपने आप में अच्छा है। दर्द को आज तक किसने अच्छा सोचा होगा? बताओ, किसी ने नहीं करता, कोई नहीं सोचता है, सही बात है। अभी आप लोग को जो प्रॉब्लम है, इसको अच्छे रूप में किसने किसने सोचा है कि हमें अच्छा है, हमें है, किसी ने नहीं, ठीक है। लेकिन ये अच्छा है, आपको अदर फर्दर डैमेज से बचाने के लिए परेशानी आपको हो रही होगी। आगे आने वाली जो बड़ी समस्या है उसको टालने के लिए परेशानी आपको दिखा रही होगी, ये सिम्टम्स दिखा रही होगी। इसीलिए ना बोलते हैं हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, इसके लिए आपके लिए करता है। बात समझ में आया? आप कैसे देखोगे अपने आप को? एक पेशेंट के रूप में? नहीं ना, ठीक है। ये ऐसा समझेंगे कि अभी कुछ समय के लिए हमारा जो सिचुएशन है वो गड़बड़ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन हमेशा एक लंबे समय के लिए रहेगा। हर चीज का फेज होता है, इसका फेज अभी खत्म नहीं हुआ है, उसका फेज खत्म होगा, खत्म, बीमारी खत्म। समझ में आया? कोई दिक्कत? पढ़ाई कैसा लग रहा है? ठीक है, हैं बच्चों? फिजिक्स समझ में आया? ठीक है, तो ये सब बातें जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्या इस पर हम बात करते हैं, जो एक्स्ट्रा एफर्ट हम लोग लगाते हैं किसी पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने के लिए। हम लोग जो जोड़ तोड़, एक दवाई खाएं, एक दवाई आओ खा लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, दिस इज द एक्स्ट्रा एफर्ट। यही ना, यही है ना, ठीक है। नेट पे भी सर्च करते हैं, हाँ जैसे हाँ, वही होता है ना। अच्छा, नींद किसको किसको आ रही है? अभी आ रही है? हाँ, लेट हो रहा है ना अभी? हाँ, मैंने सोचा नींद आ रही है। नहीं अभी आ रही है नींद आप लोग को? किसी को नींद आ रही है तो जा सकते हो, चले जाओ, नींद को रोकना मत, इसलिए हम पूछे थे। जाओ 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 जाओ, खाना खा लियो ना, चलो जाओ, स्लीपिंग करना और सो जाना तुरंत, जल्दी जाओ। मुझे नहीं हाँ, तो तुम्हें इंटरेस्ट लग रहा है ना सुनने में, इसीलिए नींद नहीं आ रही है, ठीक है। तो समझ में आया? एक एक्स्ट्रा एफर्ट। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, बस 10 मिनट में खत्म करते हैं इसको। आज लेट से हम बैठे ही हैं इसीलिए थोड़ा सा, ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट हमें नहीं करनी है, आपको सिर्फ फॉलो करना है। ये बात समझ गया? ये शॉर्टकट में हमने समझा दिया। आपको क्या करना है? कोई एक्स्ट्रा एफर्ट अपने तरफ से अभी नहीं करोगे। यहाँ इस सेंटर पे आप जो भी जानते हो, जो भी करते थे, वो आपका पास्ट था।
अभी जैसे बहुत लोग को होता है कि ये हम करते थे तो हमें ज्यादा फायदा होता था, मुझे बहुत अच्छा फील होता था, ठीक है, वो एक्सरसाइज करते थे तो हमारा स्टिफनेस बहुत तेजी से खत्म होता था, ठीक है। लेकिन अभी आपका जो भी आपने जो किया, जो कर रहे हो, ठीक है, वो उसको स्टॉप करोगे, जो आपको बतलाया जा रहा है बस उसको फॉलो करना है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे। एक एग्जांपल बताते हैं, जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट इंसान किस लिए लगाता है? जल्दीबाजी के लिए। मतलब आपके अंदर अभी भी जल्दीबाजी है, तभी तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, जल्दीबाजी कर रहे हो ठीक करने के लिए। और जल्दीबाजी हमारी सबसे बड़ी गलती है, जल्दीबाजी हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें अपने आप को क्या बतलाना है, वर्णाली, क्या बतलाना है अपने आप को कि हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। याद नहीं होगा आपको क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया होगा। ऑनलाइन सेशन को रिवाइज किया था आपने? क्या लाइन था वो? आप सिर्फ सुन रहे थे ना, इस फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए। ठीक है, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, हम धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हैं, हम धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हैं, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, अब हमें प्रॉब्लम्स हुई है, समय लेगी, हमें समस्या हुई है, समय तो लगेगी, समय तो लेगा, कोई भी प्रॉब्लम्स होता है समय लेता है, तो हमारी भी समस्या है, समय लेगी, हमें घबराना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, और हम धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हैं। बात समझ में आया? समझ में आया? कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, कोई खुद से अपना दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाओगे, प्लानिंग करोगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगा, वो एक पूरा चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह में फंसे रह जाओगे फिर। दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है। हाँ, तो उस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, हमें उस चक्रव्यूह को तोड़ना है। ठीक है, अभिमन्यु नहीं बनना है कि चक्रव्यूह में घुस के खत्म, हमें उसको तोड़ के बाहर भी निकलना है। कौन किसका रहा है? बात समझ में आया? कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं अपने स्तर से लगाओगे। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम अब कल डिस्कस करेंगे, सेल्फ इमेज वाला। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगनी चाहिए। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे तो एफर्ट लगाने का मतलब है एक्सपेक्टेशन, हम एक उम्मीद लगा लेते हैं कि ये किए तो ठीक नहीं हुआ। ठीक है, अगर ठीक हुआ तो ठीक है, लेकिन नहीं ठीक होता है तो हमारे अंदर स्ट्रेस डबल हो जाता है, क्योंकि हमें एक उम्मीद लगा लेते हैं कि हमने ये किया तो हमें ये रिजल्ट मिलना चाहिए, और जब नहीं मिलता है तो हमें दिक्कतें होती है। बात समझ में आया? आप एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आप उम्मीद लगाते हो कि शायद ये करेंगे तो शायद ये हो, और वो चीज आपको होता नहीं है, वो मिलता नहीं है, और आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, परेशानियां बढ़ जाती है। इसीलिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाए, जो आपको बतलाया जा रहा है, बस उतना करो। ठीक है, आपका माइंड बिल्कुल समझो पॉजिटिव से भर देंगे हम, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आपके अंदर जो डर रहता है, जो खौफ है इस बीमारी को लेके, आपको प्यार हो जाएगा इस बीमारी से। ठीक है, क्या बोलेंगे कि रहो अभी। हाँ, ये रहो, तुमको हम समझाते हैं, तुम हमको इतने दिन से तुम मेरे पास रहे हो ना, अब तुमको हम नहीं जाने देंगे। ठीक है, वो भागेगा, फिर जब उसके पीछे पड़ेंगे ना तो फिर वो भागेगा हमसे। ठीक है, अरे ये तो सब कुछ जान गया है, ये तो अब टिक ही नहीं सकते, अब इसके पास नहीं टिक सकते हैं। टिकता किसके पास है? इंसान चिढ़ता है कौन? जैसे मान लिया जाए, जो बहुत ज्यादा चिढ़ेगा उसी को तो लोग चिढ़ाता है ना। जो नहीं चिढ़ेगा उसको चिढ़ाने से कोई फायदा है? नहीं फायदा है। ठीक है, तो जो डरेगा उसी में तो ये बीमारी आती है। अब तुम डरेगो ही नहीं, मतलब थोड़ा भी डर नहीं रहेगा इस बीमारी के प्रति, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर थोड़ी ना रह पाएगा, किसी और शरीर को नहीं ढूंढेगा, है ना। कोई और कमजोर शरीर को, कमजोर मन वाले इंसान को ढूंढेगा ना। ठीक है, जैसे कोरोना में बहुत लोग डरे होंगे ना जी, तुम लोग डर गए होंगे, लेकिन मेरे अंदर खौफ ही नहीं था इसके प्रति। पता है, हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है, बहुत सारे कोरोना पेशेंट भरे हुए थे, नो पीपीई किट, ओनली ग्लव्स और मास्क, उसके बावजूद भी हम इंजेक्शन वगैरह सब कुछ। ठीक है, क्योंकि जब डॉक्टर्स आते थे ना, डॉक्टर विजिट में आता था, कोरोना का जो स्पेशलिस्ट था विजिट में आता था, सिर्फ इंजेक्शन देने का वो 3 से 4 हजार रुपए चार्ज करता था हमसे। ठीक है, पेशेंट को जो इंस्पेक्शन करता था, सिंगल पेशेंट से सिंगल पीपीई किट 2 से, ठीक है, एक पेशेंट के पास गया, पीपीई किट चेंज करो, ये चेंज करो, वो चेंज करो, फलाना ढिकाना, बोले कि तुम मत आना,
ठीक है, हमने एक मास्क लिया, मास्क चेंज किया, फिर सेकंड पेशेंट के पास गया, आज तक हमें कुछ नहीं हुआ था। वो डर था, वो कोरोना नहीं था। ठीक है, मैंने बहुत पैसे कमाए थे कोरोना में, मजा आ गया था, लग रहा था कि और लंबे समय तक रहे। देखो, लेकिन सब लोग क्या सोच रहा था, ये जल्दी खत्म हो जाए, यही थॉट था ना। लेकिन हम क्या सोच रहे थे, और रहे। ठीक है, इसीलिए साला जल्दी चला गया। बात समझ में आया? तो इस नजरिए से देखना शुरू करो बीमारी को, डरना नहीं है इससे। डर क्यों रहे हो? बात समझ में आ गया? चलो डिसमिस, थैंक यू।